हेलो एवरीवन दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और एक इंपॉर्टेंट सवाल में लेके जुड़ रहा हूं जो आईसीआई ने अपने मॉक टेस्ट में पूछा था। ये सवाल केस स्टडी बेस्ड है लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इजी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। 90% जनता आईसीआई ने इस तरीके से इस सवाल को फ्रेम किया है ना कि एंड में जाके इमोशनल होकर गलत आंसर लिख देगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसका इजी लैंग्वेज में आपको प्रोविजन भी बताऊंगा। आपने उस लैंग्वेज में लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। किस तरीके से जरा देखिए, पहले केस स्टडी का थोड़ा एसेंस मतलब थोड़ा ना समरी आपको दे देता हूं। नितेश गुप्ता ये अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। फॉर दिस पर्पज इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबा ब्रिक्स हाउस टू सप्लाई मैसेज बाबा ब्रिक हाउस टू सप्लाई 10,000 ब्रिक्स ऑन 12 अगस्त 2023। अब तुम समझो कि क्या हो रहा है। मैं आपको इमेज के फॉर्मेट में भी बताने की कोशिश करता हूं। बेटा ये समझिए, ये गुप्ता है, ठीक है, ये बाबा ब्रिक्स हाउस है। यहाँ पे देखो लॉरी दिख रही है। अब आगे तुम्हें ऐसे दिया है कि एक लॉरी में मे बी 5,000 ही ब्रिक्स बैठते हैं, ये ईंटें जो खरीदनी थी, और सडनली उसका वो लॉरी का खराब हो जाता है। पीछे दिख रहा है वो इस तरीके से। तो अभी आगे देखना इंटरेस्टिंग कैसे, किस तरीके से, पहले देख लो कि ईंटें मंगवानी थी, कॉन्ट्रैक्ट होता है 10,000 ईंटें चाहिए, बाबा ब्रिक्स वाला ये वाला बंदा है करके, ठीक है। लॉरी ये रही, आप समझना कि क्या कहा है करके, अभी पूरे सिनारियो को समझना करके, ठीक है। यस, मिसेस बाबा ब्रिक हाउस हैज 2 लॉरीज ऑफ 5,000 ब्रिक कैपेसिटी। देखो कितने लॉरी थे उसके पास, 2 लॉरीज, एक ये वाला 5,000 का और एक पीछे पड़ा हुआ है जो खराब हो चुका है। आगे देखते हैं। On 12th August 2030, one of the lorry was not in working condition. So, Baba Brick House supplied only 5,000 bricks and promised Nitesh Gupta to supply 5,000 bricks on the next day. देखो भाई, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो बात कौन से तारीख की हुई थी? 12 अगस्त की। अब 12 अगस्त को इस भाई साहब ने कितने ईंटें सप्लाई करनी थी एज पर कॉन्ट्रैक्ट? 10,000 ब्रिक्स, ओके। बट कितने सप्लाई किया? 5,000। और एक जो उसका ट्रक था वो बेटा क्या होता, वर्किंग कंडीशन में नहीं था, तो सप्लाई नहीं कर पाया। तो उसने कहा कि भाई मैं नेक्स्ट डे, आज 12 तारीख है सर, ये ईंटों से काम चला लीजिए, नेक्स्ट डे 5,000 भेज देता हूं। बट जो नितेश गुप्ता था वो तो बोला नहीं भाई, पूरी की पूरी बात हुई थी 10,000 ईंटे की ही। नितेश गुप्ता वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मिसेस बाबा ब्रिक हाउस डिड नॉट सप्लाई द ब्रिक्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। उसका यह कहना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10,000 ईंटें चाहिए थी, उस हिसाब से आया ही नहीं। मिसेस बाबा ब्रिक हाउस गेव द plea that no fault has been made from his part, hence contract should not be cancelled. In this situation, whether Nitesh Gupta can avoid the contract under Indian Contract Act 1872। देखो भाई क्या होना है, ये मिसेस बाबा ब्रिक हाउस क्या कहते हैं बताएं कि भाई मेरा कोई गलती नहीं है। अब अचानक से कोई एक गाड़ी अगर खराब हो जाए, है ना, अचानक से कोई गाड़ी खराब हो जाए तो अभी मेरा फॉल्ट, अगर मैं तो भेजने ही वाला था सर, अभी टेक्निकल इशू आ गया, मैं क्या करूं? अब 5,000 ईंटों से काम चला रहा हूं, मैं जानबूझ के नहीं भेज रहा हूं, ऐसा नहीं। देखो ईंटें भर के पड़ी है गाड़ी में, सब ओके है, बट गाड़ी खराब हो गई, अब मैं कैसे भेजूं आपको? प्लीज मैं कल भेज दूंगा, और ये कोई रीजन नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। मुझे बताओ, जब ऐसे सारे पॉइंट्स वहां पे आएंगे कि उसका फॉल्ट ही नहीं है, गाड़ी खराब हो गई है, एक दिन बाद भेजने वाला है, बल्कि ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, गुप्ता बोल रहा है कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दूंगा, तूने 12 तारीख को 10,000 ईंटें क्यों नहीं भेजी? इंस्टीट्यूट तुमसे पूछ रही है, बताइए वेदर नितेश गुप्ता जो कह रहा है वो अवॉइड कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? ये कहानी समझ गई ना? 3 मिनट में मैंने आपको कहानी बता दी। अब समझ इसका देखते हैं आंसर। पहले तो कौन सा सेक्शन अप्लाई है, सेक्शन याद नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, पार्टी मस्ट फुल्ली परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन समझता है, मतलब जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो ये बाबा ब्रिक्स वाला था, उसने फुल्ली मतलब 10,000 ईंटें पहुंचानी चाहिए थी 12 तारीख को, जो तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ था। होल परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड, पार्शियल डिलीवरी इज इक्वल टू नॉट वैलिड परफॉर्मेंस। कि अगर आपने से पार्ट डिलीवरी किया, 5,000 ईंटें भेजी है, तो ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा अनलेस द अदर पार्टी एग्री, जब तक दूसरा एग्री है। और यहाँ पे दूसरा एग्री नहीं है, वो बोल रहा है नहीं मेरे को 10,000 ईंटें चाहिए। द लॉ डज नॉट एक्सक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, द लॉ डज नॉट एक्सक्यूज प्रोमिसर जस्ट बिकॉज द डिफिकल्टी हैपन फ्रॉम हिज साइड लाइक लॉरी ब्रेकडाउन। तो लॉ ऐसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता कि तुम्हारा लॉरी खराब हो गया है तो जाने दो, कल दे देना। नहीं नहीं नहीं, लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, तो तू इस मुद्दे पे तो छोड़ ही दे। ये प्रोविजन है राजा। ये देखो अभी किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ये सेक्शन 37 की कहानी है कि 37 में फुल्ली परफॉर्म होना चाहिए। अगर तुमने पार्शियल डिलीवरी किया तो वैलिड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। लॉ किसी भी तरीके से एक्सक्यूज नहीं करता प्रोमिसर को। उससे प्रॉमिस किया था ना मैं पूरा डिलीवर करूंगा 10,000, जस्ट बिकॉज द डिफिकल्टी हैपन फ्रॉम हिज साइड, और कोई भी टेक्निकल हो, जैसे इसका लॉरी खराब हो गया, अनलेस द प्रॉमिस एक्सेप्ट द पार्ट परफॉर्मेंस ही कैन ट्रीट द ब्रीच। देखो जब तक प्रॉमिस ही मतलब गुप्ता रेडी नहीं है तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, और गुप्ता तो रेडी है नहीं। वो कह रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, तो डेफिनेटली इसे ब्रीच माना जाएगा कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया और वो अवॉइड कर सकता है। दोस्तों अब
application to this case, the seller was required to deliver 10,000 bricks on the same day. आप इसी लैंग्वेज में लिखिए, ये फैक्ट ऑफ द केस है, प्रोविजन हो गया फैक्ट ऑफ द केस. डिलीवरिंग ओनली 5,000 इज पार्ट परफॉर्मेंस एंड नॉट फुल परफॉर्मेंस. ये लैंग्वेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और सिंपल है कि नहीं. A lorry breakdown is not a legal excuse under the contract act. ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि तुम्हारा लॉरी ब्रेकडाउन हो गया, ये कोई लीगल, कोई ऐसे ऐसा है ही नहीं कि तुम इस पे कोई क्या कहो कि बोलो कि ये वैलिड रीजन है कि तुम लोग नहीं सप्लाई कर पाए. Therefore, buyer is not bound to accept the part delivery. तो भाई गुप्ता को कोई जरूरत नहीं कि वो 5,000 ईंटें एक्सेप्ट करे. वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. कंक्लूजन, यस, आप फाइनली लिखना, बिकॉज परफॉर्मेंस मस्ट बी कंप्लीट, part delivery is not proper performance under section 37. No, the mechanical failure is not legal excuse for non performance. मतलब अभी ये yes और no का आंसर क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, आंसर इज yes. दूसरी बात, क्या ये जो बोल रहा है सेलर कि मेरा गलती नहीं है, ये तो लॉरी खराब हो गया, क्या उसको हम वैलिड एक्सक्यूज माने? वो वैलिड एक्सक्यूज है ही नहीं लॉ के अंदर. दस नितेश गुप्ता इज राइट टू अवॉइडिंग द या कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट करके. दैट्स ऑल दोस्तों. यहाँ पे आप प्रोविजन लिखना, यहाँ पे आप एप्लीकेबल मतलब जो आपका फैक्ट ऑफ द केस लिखना, ये हम बोल सकते हैं फैक्ट ऑफ द केस है, और ये हो गया कंक्लूजन. इतना लिख दिया, तुम्हें 4 में से 4 मार्क्स मिलने ही है, और यहीं पे इंस्टीट्यूट द्वारा आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है. आप देखिए बस यहाँ, और बहुत बार तुम ऐसा कितना भी कर लो, अल्टीमेटली तुमको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपने पॉइंट्स रखने हैं, इस तरीके से प्रेजेंट किया तो भी तुम्हें 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे. सो ये था आज का सेशन. मुझे बताओ कैसे लगा, क्या आप लोगों ने इस चीज को, ये सेशन देख के सेक्शन 37 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या आपको ध्यान में रहेगा? ये देखो, इसका फाइनल आंसर मैं बता दूंगा. Performance should be for whole obligation. Hence, part performance by Mrs. Baba Brick House cannot be taken as a valid performance. Nitesh Gupta is right, avoiding the contract. तो वही हमने लिखा है ना? और बाकी सारी चीजें वही आई, फैक्ट प्रोविजन सेम था. चलो ये भी मैं रुकता हूँ. बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, हमने सेक्शन नंबर 37 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डन कर दिया.